निकालने बजे ये निकालना इसके अंदर तो रखा है। मित्र टीवी के तमाम दर्शक को आज मैं श्याम सुंदर झा दिल्ली स्टूडियो से स्वागत कर रहा हूं। मित्र टीवी पर आज का डिबेट का विषय है जो बिहार में जो बुलडोजर की प्रथा की शुरुआत हुई है, ये प्रथा क्या उचित है या अनुचित है, जनता के हितकारी है या जनता के विनाशकारी है। और आज हमारे जो डिबेट के अतीत है, मैं उनसे परिचय कराते हुए अपने दर्शक को बता दूं कि ये डिबेट आप जहां से देख रहे हैं वहां से चैनल को सब्सक्राइब करते हुए शेयर कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। और आप भी अगर डिबेट में शामिल होना चाहते हैं, संपर्क सूत्र है उस पर संपर्क करें। और आज का जो डिबेट है वो डिबेट एक बिहार के जो मंत्री हैं, उनका कहना है कि ये शहर में ही नहीं, अब गांव में बुलडोजर चलेगा। बिहार के मंत्री का कहना है कि ये बुलडोजर अब शहर में ही नहीं, अब ये गांव में चलेगा। तो क्या ये बुलडोजर चलने में इतराज क्या है? अगर कोई सरकारी जमीन पर कब्जा करके बैठा हुआ है तो उसको खाली कराना क्या अनुचित है, या ये एक परसेप्शन बन रहा है कि जो ये जनता के लिए कहीं ना कहीं कष्टकारी है। आज हमारे जो अतीत हैं, उस अतीत में जो एक अतीत बाकी थे वो अतीत भी आ चुके हैं। मैं एक बार उनकी आवाज को चेक करना चाहूंगा। जो दयानंद चौधरी जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? दयानंद चौधरी जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? दयानंद चौधरी, आप स्पीकर माइक ऑन कीजिए, माइक। हम दयानंद चौधरी जी, मेरी आवाज आ रहा है आपकी आवाज? ठीक है। आज की जो विषय है वो विषय है कि बिहारी बुलडोजर डेवलपमेंटल और डिस्ट्रक्टिव, विनाशकारी है या विकासकारी। आज के जो हमारे अतीत हैं, श्री श्रवण कुमार झा, भारतीय जनता पार्टी बिहार के सत्ता पक्ष। दूसरे अतीत हैं श्री गुड्डू शाह, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। और तीसरे अतीत हैं हमारे दयानंद चौधरी, आदर्श मिथिला पार्टी के। और चौथे श्री बीरबल यादव, जो समाज सेवी हैं, सोशल वर्कर हैं, किसी भी राजनीतिक दल के नहीं और सभी राजनीतिक दल में। ये एक समाज सेवी है। आज का जो मेरा विषय है उस विषय पर सबसे पहले मैं चाहूंगा कि जो समाज सेवी की जो आंख होती है वो सभी पार्टियों के ऊपर होती है और वो किसी पार्टी को निष्पक्ष भाव से देखती है और जनता के हित के लिए देखती है। तो इसलिए सबसे पहला सवाल मेरा रहेगा बीरबल यादव जी से। तो बीरबल यादव जी, आप मुझे बताइए कि जो बिहारी बुलडोजर डेवलपमेंटल और डिस्ट्रक्टिव, बिहारी बुलडोजर विकासकारी है या विनाशकारी? बीरबल यादव जी, समय बहुत कम है इसलिए आप लोग कम समय में अपनी बातों को पूरा करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको मिथिला टीवी को, जितने भी आपके पैनल में है, सबको नमस्कार करता हूं। और जितने भी हमारे साथ मित्र बैठे हैं उन सभी को भी नमस्कार करता हूं। और ये मुझसे पहले प्रश्न नहीं लेना चाहिए था पहले, क्योंकि जो पार्टी के पक्ष में है, हम तो समाज सेवी हैं, जैसा कि सब जानते हैं। उनको पार्टी में जो सत्ता पक्ष में आए हैं और उनके बड़ा सौभाग्य है कि उन्हीं के विभाग से, उन्हीं के पार्टी से गृह मंत्री भी हैं और उप मुख्यमंत्री भी हैं, जी। जो इस का जिम्मा संभाला है बिहार प्रदेश में। पहले उनसे बनता था। कहना बिल्कुल सही बात है। जी सर, आपका कहना बिल्कुल सही बात है। दो बातें होती है कि तो लास्ट की जो सिचुएशन होती है
वो उसी सिचुएशन को एक बार एंड करके फिल्म को खत्म की जाती है, या नहीं तो कई बार ऐसी फिल्म होती है कि जो पहले ब्लास्टिंग की जाती है तब शुरुआत की जाती है। ठीक है, हम इंतजार करते हैं, प्रवक्ता को सुनने के बाद में अपना पक्ष रखेंगे। आदर्श मिथिला पार्टी के हमारे पास हैं दयाशंकर चौधरी जी। दयाशंकर चौधरी जी, आप बताइए कि जो ये बिहारी बुलडोजर विकासकारी है या विनाशकारी? सर, ये विनाशकारी है। दयाशंकर चौधरी जी, आप जी। बताइए कि ये बिहारी बुलडोजर की जो योजना है वो विकासकारी है या विनाशकारी है? आप क्या मानते हैं? ये मैं विनाशकारी समझता हूँ। विनाशकारी, जी। ठीक है। सत्ता पक्ष के हमारे पास बैठे हुए हैं आदरणीय श्रवण कुमार झा जी। श्रवण कुमार झा जी, वही पक्ष कहता है कि जो ये विनाशकारी है, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सबसे पहले मिथिला टीवी का नमस्कार, जितना पैनलिस्ट है यहाँ बैठे सबको नमस्कार। हम सुन रहे थे जो मिथिला आदर्श पार्टी के जो बोल रहे थे कि विनाशकारी है। जब किसी भी राज्य के लिए सरकारी योजना, सरकारी योजना आपको लागू करना होगा और सरकार की जमीन होती है, किसी का अपना जमीन नहीं होती है। जब कोई आप बड़े काम करेंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, सड़क बनाएंगे, तो आप यदि अतिक्रमण करेंगे तो काम तो नहीं हो पाएगा। जब अतिक्रमण मान लीजिए मुक्त रहेगा तभी ना कोई सरकारी बड़ा हॉस्पिटल, बड़ा स्कूल, सड़क चौड़ीकरण होगा। आप शहर में चले जाइए, जितना जाम लगता है। श्रवण सर, जी जी, एक सवाल बनता है कि जो अतिक्रमण जो हुआ, तो अतिक्रमण के लिए तो 20 साल से आप है वहां पर, 20 साल से लगातार शासन में आप बैठे हुए हैं, तो अतिक्रमण कैसे हुआ? और जब हुआ तो उस पर ध्यान क्यों नहीं दी गई? कुछ कहना चाहते हैं आदर्श मिथिला पार्टी के? सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? चलिए, आदर्श मिथिला पार्टी के दयाशंकर चौधरी जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी बोलिए। सरकार में है, सत्ता में है, और अब बुलडोजर चलना चाहते हैं। ये विनाशकारी नहीं तो और क्या है? पहले आप लोग रोजगार के लिए देखिए ना, पलायन है ना। बुलडोजर तो है। जब सरकार के पास जमीन रहेगा तभी ना कोई उद्योग लगेगा, कोई रोजगार मिलेगा। सरकार की जमीन ही आप अतिक्रमण करके रख लीजिएगा, तब रोजगार कहाँ से लगेगा? प्लान करो कि रोटी रोजगार के लिए आप लोग काम कीजिए ना। इसीलिए ना सरकारी जमीन को खाली करा रहे हैं ना। उद्योग लगाएंगे तब ना पलायन रुकेगा। जब उद्योग ही नहीं लगेगा तो पलायन हम कहाँ से रोक पाएंगे? आप सरकार का जमीन है, आपको मालूम है कि सरकार का जमीन है, और उसके बाद आप अतिक्रमण करके रखे हुए हैं, तो खाली करेगा। चीनी मिल बंद है, अशोक पेपर मिल बंद है, इसका कौन जवाबदेही लेंगे? चीनी मिल बंद है कि बंद है? 20 साल से हमारे पास गृह मंत्रालय, हमारे पार्टी को पहले बार गृह मंत्रालय मिला है। जब सरकार को जमीन रहेगा तभी ना कुछ करेंगे। मिला है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम तोड़ फोड़ शुरू कर दे। गरीब गुरबा मतलब थोड़ा है कि सरकार का जमीन कब्जा कर लीजिएगा, ऐसे थोड़ा होता है। गरीब गुरबा कहाँ कब्जा किया है उसका खाली सरकार करवा रहा है। आज पर किसी का निजी तो नहीं खाली करवा रहा है सरकार। झुग्गी झोपड़ी बना के रह रहा है, वो कहाँ जाएंगे? इसका भी सरकार प्रावधान किया है। हर एक को 30 डिसमिल जमीन दिया गया है। सर, दयाशंकर चौधरी जी, 2 मिनट का समय आपका लूंगा मैं। हमारे पास है कांग्रेस से हैं गुड्डू शाह जी। गुड्डू शाह जी, आप अपनी बात को रखिए, आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले हम जो मिथिला टीवी चैनल के जितने भी तमाम दर्शक है सभी को आपके धन्यवाद। श्याम सुंदर झा जी, पहले कहना ये है कि इसका जो मुद्दा जो है बुलडोजर पे जो आपने किया है पूरा हुआ, इस चैनल के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि ये तो अभी नई सरकार जो की है,
में आज तक बिहार का इतिहास है कोई जगह नहीं रहा। लेकिन आज ये नई नवेली सरकार जो बनी है उसके थ्रू एक नया जो है narrative set किया जा रहा है, एक बुलडोजर का हवा बनाया जा रहा है। यूपी में क्या करते हैं एक बुलडोजर सिचुएशन आखिर क्या आना पड़ा। आप भी अभी जस्ट करके आपने बताया है कि 20 साल से यहाँ पे नीतीश जी की सरकार है, चाहे वो कुछ हद तक कभी कभी महागठबंधन में भी बिलोंग किया कुछ हद तक, बाकी सब में वो हमेशा वो मान लीजिए बीजेपी के एलायंस रहा। लेकिन आज जो ये नौबत आ गई है, उनका कहना है कि आज बहुत सरकारी जमीन बहुत लोगों ने अतिक्रमण किया है, कुछ भी किया है। ये किसकी ये फेल्योरी है, ये सरकार का फेल्योरी है। अगर सरकारों से गलत अभी आज ये नौबत नहीं आता कि सरकारी जमीन को अतिक्रमण करने का नौबत आता है। दूसरी बात, सबसे बड़ा बात, अगर ये आप करना ही चाहते हैं, सरकार की मंशा सही है कि नहीं ये गरीबों तो आज सभी चुना गया वो 2 मिनट 3 मिनट बाद भी कर सकते थे फंड के बाद कौन आदमी जो सरकारी जमीन होना चाहिए, अगर उसके पास अपना जमीन है तो उसका खाली कराने में कोई दिक्कत है। बहुत ऐसे अपना मालूम है जैसे बिहार गरीब प्रधान गरीबों का को सबसे पहले सरकार की कुछ जमीन या कहीं भी वैकल्पिक स्तर देना चाहिए जहाँ वो सेट करके इसके बाद। लेकिन सरकार का मसला यहाँ वो सीधा सीधी जो है गरीब गुरबों बहत्तर घंटा का जो है टारगेट दे के जो वैसे जानकारी लेके सर प्रक्रिया ले ले, सत्ता पक्ष से प्रक्रिया ले लेते हैं, आपकी बातों के जवाब दे लेते हैं, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। श्रवण सर क्या कहना चाहेंगे? अच्छा एक जानकारी दे सके। देखिए जहाँ तक ही बोले हैं जमीन लगभग सब बिहार सरकार के द्वारा जिसको जमीन नहीं दिया नहीं है उन्हें 3 डिसमिल जमीन दिया बहुत तो दिया भी गया है, इस बीच में भी दिया गया है। खासकर मधुबनी जिला के जिला पदाधिकारी के द्वारा 20वीं ब्लॉक में 50 से ऊपर महादलित को 3 डिसमिल जमीन दिया गया है और घर बनाने के लिए मुख्यमंत्री आवास से भुगतान किया गया है। लेकिन लोग यहाँ के पब्लिक का मंशा क्या है कि हमको सरकारी जमीन अतिक्रमण करना है, हमको जो मिला है वो खाली रखना है और सरकारी जमीन को अतिक्रमण कर लेना है। और ये हाई कोर्ट के आदेश पे हुआ है। हाई कोर्ट का कहना है कि शहर में जो जाम फंस रहा है, गाड़ी सब 4-4 घंटा जाम में रहता है, तो जब अतिक्रमण खाली हो जाएगा तो शहर में जाम नहीं होगा, शहर में जाम नहीं होगा तो प्रदूषण नहीं होगा, पेट्रोल डीजल की बचत होगी, उद्योग लगेगा। यहाँ तो 10-10 बीघा 20-20 बीघा जमीन कब्जा किए हुए हैं। हमारे कांग्रेस के जो मित्र बोल रहे थे थोड़े दिन उन्हीं के राजस्व मंत्री मदन मोहन झा थे सरकार में, तो क्यों नहीं खाली करवा उस समय क्यों नहीं किए? इतने दिन तो हम क्या बोले, 20 साल से हमारे पास गृह मंत्रालय नहीं था, इस बार गृह मंत्रालय हुआ है, आप काम करने के मूड में है तो अभी कह रहे हैं कि काम खाली करवा रहे हैं। जिसका खाली करवा रहे हैं, जिसका जमीन नहीं है, सरकार जमीन देने के लिए तैयार है, उसके घर बनवाने के लिए तैयार है, हम कहाँ पीछे हट रहे हैं? एक मिनट का समय गुड्डू जी को देता हूँ, फिर हम चलेंगे बीरबल यादव। क्या गुड्डू शाह जी बोलिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? ऐसा हमारे ने कहा हमें कोई भी निसंदेह उनका जो कहना है सब जायज है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे इन्होंने अभी एग्जाम्पल दिया है कि डिस्ट्रिक्ट में जो दिया है, हमारा यही मांग है सरकार से कि ये पूरा बिहार लागू होना चाहिए। यहाँ जहाँ जो गरीब गुरबा है जिनको पार्टी का जगह नहीं है उनका लोगों ने डिस्ट्रिक्ट में किया, ये पूरे बिहार लेवल पर होना चाहिए। इसके बाद ये हटाए तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बिना वैकल्पिक व्यवस्था के हटाना आपके गरीब गुरबा जो आज देख सकते हैं आप, रोजी रोटी का आफत हो गया है। के चलते वो घर घर हो रहे, घर से बाहर आ रहे, बाल बच्चेदार करते हैं। इनको पॉलिटिकल से क्या किया बिहार व्यवस्था करें, इंडस्ट्री होनी चाहिए। पहले में किनके पास अपना जमीन है या किनके पास नहीं है, उनके पास प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ मैसेज है कि वो व्यवस्था नहीं करके पहले 24 घंटे टारगेट देते हैं, खाली काम किया जा रहा है। हम चाहेंगे आपके माध्यम से कि जरूर इस पे होना चाहिए, उस समय देख के ये काम करना चाहिए। ठीक है बीरबल जी आप अपनी बात को रखिए। जी
तीन जैसे बना जी। दी भैया वाला वो हाँ दोनों जो हाँ का पूछ रहा जी, मैं बोलूं आपकी जी जी आप कहिए आप है कहिए। आज्ञा हो तो मैं बोलूं जी। हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी। पैनलिस्ट में जितने भी हमारे हैं, श्रवण कुमार जी हैं या गुड्डू शाह जी है या दयाशंकर चौधरी है, खास करके मैं कहूंगा कि बीजेपी में दयाशंकर जी से तो मैं नहीं उतना कहूंगा क्योंकि ये सत्ता में आज तक आए नहीं है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों सत्ता में रहे लगभग देश की आजादी के इतने बाद, जितना भी देश की आजादी हुआ बिहार में उतने दिन आजाद है, और दोनों लगभग करीबन आधे आधे सत्ता के मलाई खाए हुए हैं दोनों दल के लोग। क्या हमने दिल्ली में भी देखा है, जब अतिक्रमण हटाया जाता है तो पहले लीगल नोटिस दी जाती है, उसके नोटिस देने के बाद उसके लिए पहले मकान में रहने उन्हें सबकी व्यवस्था कराई जाती है, जो कि बीजेपी की सरकार हो दिल्ली में या कांग्रेस की रही हो या आम आदमी पार्टी की रही हो, करा है। उसके बाद उनको बजाते वहां सारा कुछ लेटर देने के बाद फिर कुछ दिन के बाद उनको हटाया जाता है कि आप आराम से हटाइए। बिहार में ऐसा नहीं हुआ है। उच्चैठ भगवती है, जिस मधुबनी की बात करते हैं वहां के सांसद भी कुछ दिन पहले बोल रहे थे कि आपको 18 घंटे बिजली का हमने देने का वादा किया। कुछ आदमी फ्रिज ले लिए हैं, कुछ आदमी एसी ले लिए हैं और जलाते हैं, जैसे वो अपने पॉकेट से अपने तनख्वाह का पेमेंट भरते हैं भारत सरकार को। जो बिल भरते हैं जब उसका मेल करते हैं, आम जनता के पॉकेट से पैसा टैक्स के रूप में जाती है। इसका क्रेडिट बीजेपी कांग्रेस को नहीं लेना चाहिए या किसी भी सत्ताधारी पार्टी को नहीं लेना चाहिए कि हम करते हैं। जनता की पैसा जनता में जाती है, ये चीज वो जनता के नौकर है, ये मानते हुए नहीं मानते हैं इस बात को, इनको मानना चाहिए। उनको वो मानते हैं कि हम मालिक हो गए हैं, राजा हो गए। ये जो अभी जो गृह मंत्री हैं आपके, गृह मंत्री जी जो बने हैं सम्राट चौधरी जी, उनको अध्ययन का अभाव है। उनके आप अध्ययन के अभाव में ये कहाँ का है कि रात में आप मुख्यमंत्री बने और दिन में आप स्टेप लेना शुरू कीजिए। तो इनके जो है, इनका जो चरित्र है गृह मंत्री जी का, बिहार के गृह मंत्री जी का, वो जब तक लालू जी के परिवार को गाली नहीं देंगे, विपक्ष को कोसेंगे नहीं, तो वो मुद्दा से भटकेगा नहीं। बात ये नहीं है, वहां अतिक्रमण की बात नहीं है। बात क्या है वहां पर? बात ये है कि वहां पर मिथिला के जो जेन्युइन मुद्दा है, बिहार का जो मूलभूत मुद्दा है, उस मुद्दा से भटकाने के लिए ये चला दिया और ये काम कर रहे हैं अडानी अबानी के लिए बीजेपी। याद रखिएगा, कांग्रेस के भी समय में कांग्रेस भी स्पेशलिस्ट है, जैसे अभी बीजेपी स्पेशलिस्ट है अडानी और अडानी के लिए, कांग्रेस भी टाटा बिरला के अलावा किसी को नहीं पहचाना, किसी भी व्यवसायी को नहीं पहचाना। रही पलायन की बात मिथिला में, तो मिथिला में सिर्फ गरीब लोग रोड पर दिखाई देते हैं, इसीलिए पलायन दिखता है, इसीलिए पलायन दिखता है। जबकि पलायन हर क्षेत्र में है। पढ़े लिखे लोग वहां एक भी नहीं है। जो क्या कहते हैं, व्यवसायी लोग वहां एक भी नहीं है। वहां 4 तरह के गुंडे हैं, और चारों तरह के जो गुंडे हैं किसी न किसी पार्टी में वो लिप्त है। चाहे आरजेडी में सबसे ज्यादा गुंडा थे, लोगों ने उनको विरोध किया, विरोध करके जेडीयू को लाया। अब वही गुंडा शिफ्ट कर गए जेडीयू में, और जेडीयू में मलाई था। तो गुंडा राज तो अभी भी है, पहले कांग्रेस में था, कांग्रेस से लोग परेशान होकर के लालू जी को लाए। लालू जी ने और परचम दिया, लालू जी ने तो पूरा डंका बजा दिया गुंडागर्दी को, तो उनसे भी लोग परेशान होकर के जेडीयू को लाए। जेडीयू भी उससे मतलब धुले नहीं है, वो भी उसी में संलिप्त हो गए, गुंडा राज को ही एस्टेब्लिश कर रहे हैं। जिस तरह से कांग्रेस ने अडानी टाटा और बिरला के अलावा नहीं दिखाई दिया, इसी तरह से बीजेपी के जो सत्तासीन लोग बैठे हुए हैं, वो अडानी अबानी के अलावा कोई व्यवसाय नहीं दिखाई दे रहा। उनके लिए कुछ भी करना पड़े। मूलभूत है कि अडानी अबानी को जमीन वहां देना है, वहां पर गरीब के लिए जमीन दे नहीं रहा है, गरीब के लिए जमीन को व्यवस्था नहीं कर रहा है। लेकिन अडानी के लिए कहां से जमीन आता है, कहां से आया अडानी के लिए 1 रुपए पर? ये तो पूरा आप भी जानते, सब जानते हैं, पैनलिस्ट भी जानते हैं। जी हाँ जी, हाँ जी सर जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, कहिए। आप ये कहना चाहते हैं, आज जो सही में ये जो मुद्दा उठाया है, आज अडानी जी को पूरे बिहार में 1 रुपए के दर पे सैकड़ों एकड़ जमीन दिया गया है। ये सभी जो अभी जो चल रहा है अपने बिहार में, ये जमीन जो अतिक्रमण हटाने के लिए एक सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है। इसके थ्रू जितना भी जमीन आज कैलकुलेट होगा, सरकार अपने अंडर में लेगी। ये अडानी अंबानी को फिर से देने का प्लानिंग किया जा रहा है। ये किसी गरीब गुरबा एक तो टारगेट बहाना है कि आपको अतिक्रमण खाली का सरकार को प्लानिंग देना है। ये जमीन दे के सरकार जो है
वो अडानी अंबानी के लिए रास्ता बना रहा है, जिस ढंग से वो हर एक स्टेट पे, पूरा इंडिया लेवल पे, इसमें कोई शक नहीं है। आज हमें भी कहने में कोई गुरेज नहीं है, ये सरकार एक सोची समझी साजिश के तहत की जा रही है। इसका बेनिफिट तभी हो सकता था कि अगर सच्चे मन से सरकार जो है खाली करने में कोई दिक्कत नहीं, जनता भी खाली करेगी, लेकिन उसके लिए तो टाइम टेबल देना चाहिए था, उसका बजाय लिस्टिंग होना चाहिए था कि सही में कौन गरीब लोग है, किनके पास दिक्कत है, उनको व्यवस्था पहले करें इसके बाद। लेकिन जैसा कि आप कहना चाहते हैं, अभी एक मिनट हम कहना चाहते हैं कि अभी जो सम्राट जो नए बने हैं, वो जब से बने उनको जो है अपना सत्ता बचाने के लिए ढंग से कदम उठा रहे हैं, इसका खामियाजा आम जनता यहाँ भुगत रही है। ठीक है श्रवण सर एक सवाल आपसे बनता है, कुछ सवाल है कि जो हम आपसे अगर एक सवाल रखते हैं, अगर अतिक्रमण को हटाने के लिए योजना विकासकारी है, होना चाहिए, आपने बोलो। क्या आपको लगता है कि दरभंगा एम्स की जो जमीन दरभंगा महाराज की है, उस पर जो कब्जा है, कब्जा हटा लेंगे, जमीन खाली करा देंगे, एम्स की अधिकृत जो जमीन है? सबसे पहले तो जो विनोद जी हमारे गृह मंत्री जी के बारे में बोले हैं, इससे हमें आपत्ति है। काम करें तो भी ठीक, ना काम करें तो भी ठीक। जहां तक नोटिस का सवाल, 3 बार नोटिस दिया गया है अतिक्रमण वाले को कि 6 महीना के अंदर कि आप ये सरकार का जमीन है, आप जमीन खाली कर दीजिए। लेकिन पब्लिक खाली नहीं कर रहा था, चुनाव आ गया था, चुनाव खत्म हुआ, हाईकोर्ट का आदेश आया कि अतिक्रमण खाली कराइए, शहर में जाम फंस रहा है। नोटिस सर, जब जिस दिन वो शपथ लिए हैं उसी के अगले दिन ही बुलडोजर चला है, तो नोटिस कब उससे पहले सुन लीजिए, उससे पहले ही नोटिस चले गया है 3 बार बिहार सरकार के तब उस समय के जो गृह मंत्री थे, उस समय के उसी समय में अंचल अधिकारी के द्वारा नोटिस पहुंच गया था कि आप जमीन खाली कर दीजिए, सरकार का जमीन है, आप खाली कर दीजिए। 3 बार नोटिस गया है, एक बार नहीं गया है। बीरबल जी कुछ कह रहे हैं, उनके सुन लीजिए। बीरबल जी कुछ कह रहे हैं, हाँ बोलिए बीरबल जी, क्या कह रहे हैं? जी उन्होंने बोला है कि हमारे बात पर आपत्ति है, ठीक है, आपत्ति करनी चाहिए, हम बैठे हैं डिबेट में और पक्ष विपक्ष दोनों बात रखनी चाहिए, मैं सहमत रखता हूँ, हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि अभी ये क्या बोले हैं कि 20 साल से हमारे पास नहीं था और मिलते ही इनके पास सत्ता गया, तो वो लेटर लिखा है कि 6 महीने 3 बार नोटिस दिए हैं, तैयारी करके आए हैं, तो दिखाए कि वो लेटर है, बैठे हैं डिबेट में सास के साथ लेटर चाहिए, मुंह की बकवासी नहीं, तो अपने बिहार के मिथिला के लोगों में कर सकते हैं, हम दिखा सकते थे अगले अंचल अधिकारी का हम लेटर दिखाएंगे। विनोद जी ये ना, वो तो हम से कर देंगे, आप क्या आप साथ में आने की बात कीजिए। गुंडा जो है गली में 4 तरह के गुंडा है, गांव में मोहल्ले में घूमते हैं ना, गुंडा बोलिएगा। एक बार मैं आप गुंडा है, बीच में यहाँ दवाई आप सत्ता पक्ष में मुझे बोलूंगे, फिर आप पक्ष में नहीं बोलूंगा, क्योंकि हमारी बात को नहीं, आप गलत बात बोल रहे हैं, आप गलत बात बोल रहे हैं कि 4 प्रकार का गुंडा है। साक्ष्य दीजिए, ये बात बने, साक्ष्य दीजिए, आप साक्ष्य दीजिए, साक्ष्य दीजिए। आप अग्रिम बनता है, 1 महीना भी नहीं हुआ, आप कहते हैं कि 3 प्रकार के गुंडा है, उसका मैं आज वोट बताता हूँ, सुनिए, इसलिए कहता हूँ, अब गाँव में आज बिहार में जितना केस है, किसका केस है, 80% केस है, 80% केस क्यों नहीं फाइनलाइज होता है? जानकारी है, कानूनी तौर पे एविडेंस नहीं है, गवाह नहीं है, गवाह किस लिए नहीं है, गवाह किस लिए नहीं होता है? क्योंकि जब खोमसा वाले गाँव में बेचने जाते हैं, झाल मुड़ी खा लेते हैं और पैसा नहीं देते हैं बदमाश, और जब मांगते हैं तो क्या उछलते हैं, और बगल में जो आप जैसे हम जैसे एक मिनट वो हंसते हैं सर, अच्छा आप सरकार को कानून को कोसते हैं, और आपके पार्टी से, आरजेडी की पार्टी से, बीजेपी की पार्टी से, जेडीयू के तमाम पार्टी से जुड़े हुए लोग हाथ आ जाता है, गवाही देने के लोग तैयार नहीं होता है। ये आपकी देखा कभी अंदर क्या
ठीक है, समय नाम समय बताइए। समय अध्ययन क्या है बहुत आपने? कम है अब। जी जी सर। बोलिए। एक चीज हम आपके बोलना चाहते हैं कि देखिए ये डिबेट में इसमें कोई शक नहीं है, सरकार का जो भी सही होगा, जनता से जुड़ा हुआ जो भी होगा हम लोग उनका समर्थन करेंगे, हम विपक्ष के नाते भी हम लोग उनका साथ देंगे, लेकिन सही तरीका उनका सही होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि तुरंत अभी करेंगे, कल के डेट में आए दर दर के ठोकर लोग को खाना पड़े। एक सिस्टमेटिक होना चाहिए, जैसा अभी बोले बिल्कुल हैं सही है। विनोद जी, एक जो सिस्टम होता है उसको बजाता नोटिस देना चाहिए, 2 महीना 3 महीना का टाइम देना चाहिए। अभी फंड का तरीके से होना चाहिए। अगर का फंड घर मिलते हैं वो कहीं रहने लायक नहीं है, 1 इंच की जमीन है, काम करेगा उनका कुआ कर सके। वो करना अगर नियत सही था सरकार का तो उसको 2 महीना 3 महीना का टाइम मिलता, अब बेफिक्र तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये तरीका हम उतने बड़े लोग नहीं है, हम एक गृह मंत्री का पावर नहीं रखते हैं, हम गृह मंत्री का पावर नहीं रखते हैं जो हम कर सकते हैं। एक तरीका होना चाहिए। हम तो होते हैं एक पैनलिस्ट में बुलाए हैं, के माध्यम से एक बहुत राय आते हैं इस देते हैं कि इस तरह से होना चाहिए था, गरीब के लिए जगह मिल जाना चाहिए था, गरीब के लिए जगह मिल जाना चाहिए था, हाँ तो उनको घर सर घुसा प्रवेश करा देना चाहिए था, तब उनको कहना चाहिए था खाली, लेकिन ऐसा नहीं है, बिना वजह। विनोद जी की इस बात से सहमत है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर। अब हमारे पास समय बहुत कम है, हम 1 मिनट के लिए जा रहे हैं दयाशंकर चौधरी के पास। दयाशंकर चौधरी जी, आप अगर अपनी बातों में कुछ और कहना चाहते हैं तो कहिए। दयाशंकर चौधरी जी। माइक ऑफ है दयाशंकर चौधरी जी की। ठीक है सर, चलिए सत्ता पक्ष से हमारे श्रवण जी हैं। श्रवण जी, ये सवाल बहुत एक गहराया सवाल की जड़ जो है बहुत मजबूत है। ये अतिक्रमण आज से नहीं, आजादी के बाद से अतिक्रमण शुरू हुआ और इस पर बिहार सरकार नहीं, और इस पर अगर ध्यान देना जरूरी है तो निश्चित रूप से इस पर विचार करना होगा। और जो काम हो रहा है वो काम सराहनीय योग्य बनाना पड़ेगा। एक मॉडल नहीं बनना चाहिए कि जो देखिए जनता के साहब, सामने में हम अपना चेहरा देखिए चमकाने आपके लिए चैनल के राजनीति माध्यम करने के से लिए का एक मुद्दा अभी भी बनाते हैं। बता रहे ये हैं नहीं कि होना सरकार का अगर प्रावधान है, सरकार चाहती है जिसके तो पास सरकारी जमीन नहीं है को उन्हें खाली कराए। जमीन देंगे, जिनके जी। पास घर नहीं है हम घर बना कर देंगे। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार जी 7 दिन पहले ही बात बोले हैं, उन्हीं के गृह क्षेत्र नालंदा में टूटा है घर, उनके द्वारा बोला गया है कि जिस आदमी को जमीन नहीं घर तोड़ दिया गया है और सरकार जमीन नहीं दिया अभी तक पर्चा, तो उनको पर्चा दिया जाएगा, उनको वैकल्पिक व्यवस्था किया जाएगा, उनका घर बनाने का भी पैसा दिया जाएगा। श्रवण काम जी, करने में समय लगता है। सरवन जी, जब अगर सरकार को ये कदम उठाना ही चाहिए था, जब सरकार का मंशा अगर आपके हिसाब से करेगी सही है तो पहले उनको वो जगह का व्यवस्था करना चाहिए था, अपने घर बनाना चाहिए था, इसके बाद ये कदम उठा देते किसी आपत्ति नहीं होती। नहीं, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पर्चा मिला है फिर भी अतिक्रमण किए हुए हैं। नहीं ठीक है, जिनको पर्चा आप कह रहे हैं मिला हुआ है, लेकिन 90% लोग, हम लोग भी जहाँ से मधुबनी जिला से हम लोग बिलोंग करते हैं, कहीं भी किसी को कुछ नहीं दिया गया। आज किसी जाके आज रोड पे रहने को हमारे क्षेत्र में नारायणपुर चौक में 50 महादलित का घर है, सब पर्चा ले लिया है और सब अभी नारायणपुर चौक को किया हुआ है। पूरा बिहार नहीं चलता है। आज इतने लोगों का जिनका घर टूट रहा है, जिनको विस्थापित किया जा रहा है, उनके लिए सरकार को पहले व्यवस्था करना चाहिए था। इसके बाद ये कदम उठा देता हम लोग को बोझ नहीं होता। हम लोग भी चाहते हैं जो भी जमीन अतिक्रमित है उसको खाली होना चाहिए, लेकिन इसका जो तरीका जो इसमें गलत है, पहले व्यवस्था सरकार को करना चाहिए था, इसके बाद ये कदम उठा देता हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सरकार व्यवस्था अभी भी कर रही है, पहले भी किया था, अभी भी कर रहा है। जिनको कर रहे हैं उनको अगर आप व्यवस्था नहीं की जाए तो ठंड के समय में उनके लिए आप भी समझ सकते हैं, छोटे छोटे बाल बच्चा के साथ व्यवस्था सरकार कर रहा है। इसीलिए बीरबल जी कुछ कर रहे हैं, बीरबल जी कुछ कर रहे हैं, करिए जल्दी जी। खत्म करिए। जी, अतिक्रमण की जहाँ तक बात है, व्यवस्था की बात है, अभी ये कह रहे हैं हमारे मित्र जो बगल में बैठे हैं वो बोल रहे हैं कि व्यवस्था की जा रही है। ठंड का मौसम है, गरीब है, पीढ़ी से रहते आया है, सरकार के निगरानी में रहते आया है, तो सरकार को उनको नहीं खाली कराना चाहिए था, पहले व्यवस्था करते। उनको जो दरभंगा महाराज की जमीन है, दरभंगा महाराज की जमीन निजी जमीन है, जब तक दरभंगा महाराज बिहार सरकार को लिखती नहीं, वहाँ एम्स नहीं बन सकती, वहाँ कुछ भी नहीं हो सकता। यूनिवर्सिटी बनी है, निजी जमीन में बनी है, लिख देने के बाद बनी है, तो उस पर क्यों नहीं हो रहा है कार्रवाई, उनको क्यों नहीं कराया गया। लेकिन गरीब का आगे नाच में पीछे पैदा, उनका कोई रोने धोने वाला नहीं है,
महोदय को कानून नहीं आधे पक्ष में बात कर रहा हूँ कि साक्ष्य लेकर के आए नहीं है तो दरभंगा महाराज से उसका गलत तो खुद को नहीं करवाएगा। आप नेट पर एक बात, दूसरी बात का सबूत आप नेट पर ले लीजिए ना, आप बिहार सरकार ने तो ले लीजिए ना। दीजिए, फ्री प्रवेश कराइए, फिर आप लीजिए। आपकी स्वागत है, आपके अभियान की स्वागत है। हम लोग इतने बड़े लोग नहीं है, सत्ता पक्ष से टकराएंगे, किसी भी बड़े राजनेताओं से टकराएंगे, लेकिन आपकी बात धर्म से करेंगे। तो खड़े कराया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनका यहाँ गलत में है। आज विधायक लोग हैं तो उनके लिए पहले फ्लैट बन के तैयार होता है, इसके बाद उनको खाली कराया जाता है। आज गरीब गुरबे लोग हैं तो उनको बिना नोटिस के खाली करा दिया जाता है, उनके कोई व्यवस्था नहीं किया जाता। ये तरीका गलत है। नहीं, बिना नोटिस के किसी को खाली नहीं कराया गया, ये बात आप गलत बोल रहे हैं। बिना नोटिस के खाली नहीं कराया गया। नोटिस में आप है कि आप नोटिस भी करें, नोटिस का कितना दिन, 6 महीने के बाद नियम पर 6 महीना का टाइम देना चाहिए था। 6 महीने के अंदर सरकार को व्यवस्था करानी चाहिए थी, घर बना के, मकान बना के। और एक बात जो मैं कह रहा हूँ, सुनिए ध्यान से, हम भी बिहार में थे 1 महीना पूरे चुनाव के दरमियान। इस बार जो लालू के कौन वोटर थे। ठीक है सर, समय समाप्त है। आज सब आप आए और ये डिबेट अभी जारी रहेगा और ये डिबेट पर हम फिर आप सबको बुलाएंगे। आप सब अतीत आए, अपने अपने विचार को रखे। आप सबको धन्यवाद। हम दर्शक को बता दें कि मिथिला डिबेट के डिबेट एयर फंड में आप लोग बता सकते, जितना हो सके सहयोग करिए। ये डिबेट निरंतर चलता रहेगा। आप जहां से ज्वाइन करना चाहते हैं, डिबेट में आना चाहते हैं, आप मिथिला टीवी से संपर्क करिए। मिथिला टीवी के संपर्क सूत्र है 9971362584। आज हमारे अतीत जो थे, आदरणीय श्रवण झा, आदरणीय गुड्डू शाह, आदरणीय बीरबल यादव, आदरणीय दया शंकर चौधरी, आप तमाम चारों अतीत को बहुत बहुत धन्यवाद। संग दर्शक को भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले रविवार को हम एक नई डिबेट लेकर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।